नमस्कार, मैं नानक शर्मा और आज सरलीकरण की दूसरी क्लास होगी। तो देर न करते हुए तो आज का पहला सवाल ये है, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 ये हमें जोड़ना है। तो इससे पहले हम एक बार सोच लेंगे कि एक सही 1/2 इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 1 प्लस 1/2। तो इसी तरह से एक सही 1/2 का मतलब होगा 1 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या होगा 11 प्लस 1/2। इसका मतलब होगा 111 प्लस 1/2 और ये क्या होगा 1111 प्लस 1/2। तो अब ये जोड़ने बड़े आसान है। कैसे जोड़ेंगे हम इन्हें? तो भाई देखो, ये जो हमारे 1 है 11 है 111 है 1111 है, इन्हें अलग जोड़ना है हम। और जब अलग जोड़ेंगे तो देखो ये इकाई अंक यहाँ पे 1 है, इकाई अंक जोड़ना पहले 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो इकाई अंक क्या होगा 4। इसके बाद में फिर दाहिने अंक देखेंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3। अब सैकड़ा 1 2, बाकी इनमें तो सैकड़ा का अंक है ही ना, तो यहाँ पे 2 और हजार का जो डिजिट है वो 1 यहीं पे है, तो ये 1 लिख देंगे प्लस। अब देखो ये 1/2 1/2 1/2 और 1/2, ये कितने बार है 4 बार। तो अगर मैं आपसे कहूं 1/2 4 बार जोड़ना है तो इसमें 4 की गुणा कर दें आप, 2 से ये काट देंगे 2 बार, 2 एकम 2। यानी ये जब 4 बार 1/2 हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ेगा 2 बन जाएगा जुड़कर। तो अब हम ये जोड़ेंगे 1234 प्लस 2, तो ये बन जाएंगे भाई 1236। ये हमारा आंसर है। तो दूसरा सवाल है हमारा ये है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 999 सही 4/7 999 सही 5/7 999 सही 6/7। ये हमें सभी जोड़ने हैं। पिछले सवाल में हमने देखा था इसे हम कैसे तोड़ लेंगे, 999 प्लस 1/7 999 प्लस 2/7। तो इस तरह से हमें अलग अलग तोड़ लेंगे। तो मुझे ऐसे सुविधा लगी कि अगर ये 999 है ये 999, यानी ये जितने भी 999 हैं इन सभी को हम एक जगह जोड़ लें। तो 999 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो या तो हम इन्हें 6 बार लिख लें 999 999 फिर जोड़े, या मुझे लग रहा है कि और आसान क्या बन जाएगा कि जितने बार है ना 999 6 बार है, तो इसमें 6 की गुणा कर दें हम, 999 में 6 की गुणा कर दें। अच्छा भाई, प्लस इसके बाद में क्या बचेगा हमारा, बनेगा यहाँ पे 1/7 प्लस ये बचेगा यहाँ पे 2/7 प्लस यहाँ बनेगा 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। देखो इसकी कोई जरूरत है नहीं लिखने की, पर मैं फिर भी बता रहा हूं वहां पे, यही ये डायरेक्ट हो जाए तो सॉल्व। अब हम क्या करेंगे 6 की गुणा करेंगे 999 में। तो देखो जब भी आप 9 के अंकों वाली संख्या से किसी भी संख्या में गुणा कर रहे हैं ना, तो उस संख्या में ऐसे कर लें, यहाँ बता रहा हूं कि 6 गुणा 999 करना है, तो 6 के बाद में आप उतनी जीरो बढ़ाओ जितने 9 अंक हैं, 1 2 3। अब इसमें से 6 ये घटा देंगे हम, और जब 6 घटा देंगे तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे हमारे यहाँ 10 में से 6 जाएंगे 4 और यहाँ पे 9 9 5, यानी ये आ जाएंगे 5994 प्लस। अब ये वाला हिस्सा देखेंगे हम, देखो भिन्नों के हर समान है, सब जगह कितने 7 7 7 7 है। तो अंशों को जोड़ना है, 6 और 5 11 11 और 4 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21/7। 7 से 21 काट देंगे कितने बार में 3 बार, यानी आप 21/7 की जगह आप क्या पढ़ोगे 3। तो 3 जब यहाँ पे ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितने बन जाएंगे 7, और ये 9 और ये भी 9 और ये भी 5, ये जो के तो आ जाएंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमें सरलीकरण में आगे बढ़ना है। और देखो इस चीज को भी लिखने की कोई जरूरत थी नहीं,
लेकिन मैंने तो और क्लियरिटी की वजह से लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है और ये सवाल इस तरह से है कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पूछी है। तो देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसकी, जब भी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी कितने 5, पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे x है यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, यानी यहाँ पे a है यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b है यहाँ पे b स्क्वायर। तो जब भी ऐसा आपको सवाल मिले ध्यान रखेंगे प्लस में ये दोनों कंडीशन, बराबर वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कर दिया और -2 ही करेंगे, चाहे कोई भी अंक है आप -2 ही करना है। तो आप बोलो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, और 25 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 23। तो ये होगा हमारा उत्तर। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 3 दी है तो पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे हमने अभी सवाल पढ़ा कि x प्लस 1/x बराबर दिया है 3, तो हम क्या वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, एक वैल्यू तो हमें पता है पिछले सवाल में कि हम यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें ये चीज दे तो हम स्क्वायर में ही चेंज करेंगे, पहले आप डायरेक्ट ये आंसर नहीं ला सकें तो आपको स्क्वायर में ही लाना होगा। तो स्क्वायर में कैसे लाएंगे भाई, तो आप बराबर वाली संख्या का वर्ग कर देंगे और जब वर्ग करेंगे और माइनस कितने करेंगे 2, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 9 में से 2 गए तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे कितना 7, यानी हमने x स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल ली। लेकिन अब हमें ये वैल्यू लानी है, तो कैसे लाएंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर, देखो इससे यहाँ पे पावर दोगुनी थी, पावर दोगुनी हुई तो हमने वैल्यू निकाल दी, बराबर वाली संख्या का वर्ग करेंगे -2 कर देंगे। अब यहाँ भी तो पावर दोगुनी है, देखो 2 से 4 है तो यहाँ भी पावर दोगुनी है, तो यहाँ भी यही नियम फॉलो करेंगे। ये जो बराबर में संख्या है हमारी, बराबर में जो इसका वैल्यू है इसी का वर्ग करोगे और -2 करोगे, तो आप बताओ 7 का वर्ग कितना होगा 49, और 49 में से 2 निकाल देंगे तो कितने आएंगे 47। ये हमारा आंसर हुआ 47। इस तरह से ये हमें सवाल करने हैं। और आगे अगर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 भी निकालना हो तो हम 47 का वर्ग कर देंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें पहले वाले सवाल का अपोजिट है, इसने कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ये भी हम बिल्कुल शॉर्ट में ही जानेंगे कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, इसका मान हमें कितना दिया है 34, और हमें पूछा गया है अब की बार x प्लस 1/x, इसका मान बताओ। तो पहले तो हमें इसकी वैल्यू देता था और ये वाली वैल्यू पूछता था, अब क्या उल्टा किया है, तो हम क्या करेंगे कि जो बराबर में संख्या है ना, बराबर वाली संख्या में पहले बताओ क्या करें, जब ये वैल्यू दी हुई होती थी तो सबसे पहले हम क्या करें, बराबर वाली वैल्यू का वर्ग करें, उसमें से 2 घटाते थे। अब के सबसे पहले यहाँ पे 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ने के बाद आप इसका निकाल देंगे वर्गमूल, बराबर वाली संख्या में 2 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वर्गमूल निकालेंगे, तो 34 और 2 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, तो ये आंसर हुआ। तो सवाल 6 है, इसने कहा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 14, तो आप a प्लस 1/a की मान बताएंगे, a की वैल्यू बताएंगे, तो हम क्या करेंगे भाई a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये हमें मान दिया है 14, पूछा क्या है a प्लस 1/a, तो यहाँ पे क्या है पिछले वाला सवाल है सेम, तो पावर कैसी हो रही है यहाँ आधी, और जब भी इस कंडीशन में हमें पूछेगा तो हम जो बराबर वाली संख्या है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ने के बाद फिर हम निकाल देंगे इसका वर्गमूल, तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये कह रहा है 999 से 98/99 गुणा 99, बताओ कैसे करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि 99 से 99 काटो, ऐसे नहीं कटेंगे,
99 से 99 नहीं काटने हैं, पहले से 99 के यहाँ 999 गुणा करेंगे प्लस 98 करेंगे। तो आप सीधी सी बात ऐसे सोचें कि 999 में 99 की होगी गुणा। तो भाई देखो गुणा का सिस्टम ये है 9 के अंकों वाले का, तो ये वाले 99 इनकी कहाँ गुणा होगी, इनकी गुणा होगी 999 में। तो ऐसे लिख दें हम 99 गुणा, ये 1000 से एक कम है, 1000 से एक कम है। चलो तो 99 की 1000 में गुणा करेंगे, 99 कम 99, कितने जीरो है पीछे, 3 जीरो है, और माइनस अब 99 गुणा 1 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 99 आएंगे। चलो भाई ध्यान देंगे यहीं पे, 99 गुणा हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब आप 98 जोड़ोगे भी तो सही है, 98 जोड़ोगे भी तो सही, 98 जोड़ोगे भी है, तो आप बताओ इसमें से 99 घटा रहे हैं, 98 जोड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि 1 माइनस कर दें, सीधी सी बात। तो आप 99 के बाद में 3 जीरो है, माइनस कर दें 1, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 99, और गुणा में 99। अब देखो इसे बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसके पीछे इतनी जीरो लगाओ जितनी है संख्या 9 के अंक लिख रहे हैं, तो ये 99 था, इसके पीछे कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3, मैंने 3 जीरो लगाई। अब आपको माइनस करना है क्या, हर जितना अंश से ज्यादा है, अंश से हर कितना ज्यादा है 1, तो 1 माइनस कर देंगे, ये पूरा पद 100 बटे 99 गुणा 99। अब ये 99 से 99 काट दें, अब घटा लो भाई, 99,000 में से 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे भी 9 ही बचेंगे, यहाँ पे भी 9 ही बचेंगे, और यहाँ पे कितने बचे भाई, 2.5 चले गए, तो 9 में से 1 निकल कर क्या रहेंगे 8, और यहाँ पे कितने बचे 9। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 सही 995 बटे 999 गुणा 999। तो सबसे पहले हम क्या करें, 999 के 999 में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे भाई, तो आप लिखेंगे 999, ये वाले लिख दिए मैंने। अब इसके पीछे इतने जीरो लगाओ जितने हैं 9 के अंक, कितने हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा, 3 जीरो लगा देंगे। अब आप देखो अंश से हर कितना ज्यादा है, तो ये है 995, ये है 999, तो ये कितना ज्यादा है 4, तो 4 माइनस कर दो, हर जितना ज्यादा है अंश से उतना ही माइनस करोगे। अब हर में क्या लिख देंगे 999, और गुणा में क्या लिख देंगे, ये वाली संख्या जो चल रही है 999। अब 999 999 काट देंगे, तो देखो अब यही तो घटाने हैं, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे भी बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 8, और ये 99 आ ही जाएंगे, यही बना हमारा आंसर। तो अब 9वां सवाल इस तरह से है 1 माइनस 1/3, तो ये हमारा एक पद हुआ, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, फिर 1 माइनस 1/4 गुणा 1 माइनस 1/5 गुणा, इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। फिर लास्ट के दो पद बता दिए, 1 माइनस 1/99 इंटू 1 माइनस 1/100। ऐसे सवाल कैसे करेंगे हम बिल्कुल शॉर्ट में, तो आप 3 की गुणा करें 1 में, 3 एकम 3, माइनस है तो अंश घटाएंगे, 3 एकम 3, 1 कम करेंगे, बचे कितने 2, और 2/3। अब देखिए कोई चिन्ह ना है मतलब गुणा, 4 एकम 4, 1 कम कर दें तो 3/4 गुणा, 5 एकम 5, 1 कम कर दें 4/5 गुणा, डॉट डॉट डॉट, यानी यही क्रम आगे चलता रहेगा, गुणा 99 एकम 99, 1 कम कर देंगे तो ये बन जाएंगे 98/99 गुणा 100 एकम 100, 1 कम कर देंगे तो ये आ जाएंगे भाई 99/100। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो देखो क्या करेंगे, ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। अब आप बताओ यहां से आगे जो पद होगा, देखो यहाँ पर 2 है, 2/3, 3/4, 4/5, तो आगे क्या होगा 5/6, इस तरह से पद होगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। अगला पद होगा यहाँ पे 6/7, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, यही क्रम चलता रहेगा। फिर इसके बाद 98 भी कट जाएगा हमारा, फिर हमारे 99 से 99 भी कट जाएगा। तो इस तरह से पूरे इस सवाल में अंश में क्या बचेगा 2, और हर में क्या बच जाएगा 100।
तो हर में बच जाएगा जी 100। अब ये आपस में काटना है, 2 एकम 2 और 2 से 100 काट देंगे कितने बार? 50 बार। तो आंसर हमारा बना 1/50। तो भाई देखो यहाँ करेंगे हम 3 दूनी 6, एक कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 5/3। इससे क्या लिखेंगे? 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे तो कितने रहे? 7, 7/5 गुणा 7 दूनी 14, 5 घटा देंगे तो ये बनेंगे 9/7 गुणा आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। अब देखो 1001 की गुणा 2 में करेंगे और फिर इसमें से 999 घटाएंगे तो 1001 दूनी 2002 और 2002 में से 999 घटा हो गया तो देखो या तो घटा के देख लो भाई 1003 आएंगे या वैसे देख लो थोड़ा सोच के कि यहाँ हर से अंश 2 ज्यादा है, हर से अंश 2 ज्यादा है, हर से अंश 2 ज्यादा है तो यहाँ भी जब सॉल्व करोगे ना तो हर से अंश 2 ज्यादा ही होगा, यानी हर है हमारा 1001 तो अंश बनेगा 2 ज्यादा 1003 बटे 1001। चल अब हम क्या करें? उसी सवाल की तरह देखेंगे। अब की बार ये 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, आगे सीरीज क्या होगी भाई? 5/3 7/5 9/7 तो अब क्या लगेगा हमें? 5 7 9 तो यहाँ पे क्या होगा? 11 और यहाँ पे देखो 3 5 7 2 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। तो अगला पद ये होना चाहिए तो आगे 9 से 9 कट जाएंगे, फिर 11 से 11 कटेंगे और यहाँ पे क्या संख्या होगी? यहाँ पे 1001 ही होगी तो ये भी कट जाएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा? अंश में 1003 और हर में क्या बच जाएगा? खाली 3। तो यही हमारा आंसर है। तो सवाल 11 है आपके सामने 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस आगे यही चलता रहेगा और लास्ट में दिया है 1/100 गुणा 101। तो अब आप एक चीज देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा इसका डायरेक्ट आंसर कि ये पहला पद है और जब ये पहला पद है तो इसमें पहला जो गुणनखंड है हर में वो भी कितना है? 1। ये दूसरा पद है तो इसमें पहला गुणनखंड क्या है? 2। ये तीसरा पद है तो यहाँ पे पहला गुणनखंड क्या है? 3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हर में पहला गुणनखंड है ना वो यही तो शो कर रहा है कि इसमें कितने पद है, ये कौन से नंबर का पद है। जैसे ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का पद, ये तीसरा पद है तो आगे ये चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा डॉट डॉट ये कौन से नंबर का पद होगा? 100वें नंबर का। यानी इस पूरी सीरीज में कितने पद होंगे? 100। तो जितने पद हैं, अब सुनो डायरेक्ट आंसर, जब इनमें एक एक का गैप है ना, समान गैप है तो ये जो अंतिम पद है ये तो आप अंश में रखेंगे तो अंतिम पद कितने हैं इसमें? यानी टोटल पद कितने हैं? 100। तो टोटल पद आप रखोगे अंश में। हर में क्या करोगे? हर में ये करोगे कि पहले पद का पहला गुणनखंड और अंतिम पद का अंतिम गुणनखंड इन दोनों की गुणा करें। 1 गुणा देखो पहला पद ये है इसका 1 लेंगे, अंतिम पद ये है इसका अंतिम पद क्या होगा? 1001 होगा। तो आप 100 जैसा है ऐसा ही रहेगा और 101 है 101 की एक में गुणा करेंगे 101, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आगे सवाल 12 है, इसमें कह रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट डॉट अंतिम पद दिया है 1/n प्लस n/n+1। तो हम क्या करेंगे? इसे ऐसे लिखते हैं, एक है इसके फैक्टर करके देखो, इसे आप ऐसे ना लिख सकें, ये जो 1/2 है इसमें 2 तोड़ना है, 1 दूनी 2 तो इसके रेगुलर फैक्टर बन गए जिनका डिफरेंस 1 है। इसके रेगुलर फैक्टर बना 6 के 2 गुणा 3, 6 आप लिख देंगे 2 गुणा 3, इसके भी क्या बन गए? लगातार फैक्टर बन गए। इनमें भी देखो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, अंतर समान रखना चाहिए। अच्छा भैया 12 के गुणनखंड करो रेगुलर तो 3 गुणा 4, इसके गुणनखंड करेंगे 4 गुणा 5, 30 के गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 6। अब इसके बताओ इसके गुणनखंड क्या है? n/n+1। अब एक चीज देखोगे कि ये पहला पद है तो ये पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा पद है तो यहाँ पर ये गुणनखंड 2 यही बता रहा है दूसरा पद है, ये क्या बता रहा है कि ये तीसरा पद है और ये क्या बता रहा है? ये चौथा पद है,
ये क्या बता रहा है, ये पांचवा पद है। तो यानी जो गुणनखंड पहले वाला है ना हर में, वो हमें कुल पदों की संख्या बता रहा है, मतलब पद नंबर बता रहा है कि इतने नंबर का पद है। तो आप बताओ ये कौन से नंबर का पद है, तो ये n नंबर का पद है। और पिछले सवाल में हम जाने टोटल पद अंश में रखोगे, तो इस सीरीज में टोटल पद कितने हैं, n। तो n तो आप अंश में रखोगे, हर में क्या रखोगे, ये जो पहला गुणनखंड है, पहले पद में पहला जो गुणनखंड है 1 गुणा जो अंतिम पद में लास्ट का गुणनखंड है, लास्ट का गुणनखंड क्या है, n+1। अब देखो अंश में तो n ही रहेगा, एक की यहाँ गुणा करोगे तो ये n+1 ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर होना है। सवाल 13 है आपके सामने, बोर्ड मास का है और ये हमें सॉल्व करना है। कल ही हमने पढ़ा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो करें छोटा कोष्ठक सॉल्व। आप बताओ क्या ये घट सकते हैं आप, ये 4n है माइनस करना है 10m, यानी ये n है ये m है, दोनों अलग अलग पद है, तो ये घटेंगे तो नहीं। जब ये घटेंगे नहीं तो इनमें और कुछ नहीं कर सके, फिर तो कोष्ठक खोल रहे हैं हम। और जब ये कोष्ठक खोलेंगे तो क्या करें भाई, 8m ये जो के तो रख देंगे, ये माइनस की गुणा होगी इसमें, और जब माइनस की जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस की गुणा करो तो -4n माइनस माइनस गुणा होकर बन जाएंगे प्लस, तो ये कितने बन जाएंगे 10m। अब आप देखो 8m तो ये रहे और 10m ये रहे प्लस के, तो कितने होंगे ये होंगे भाई 18m माइनस 4m। यहां तक हमने कर दिया ये सॉल्व। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ है 3n माइनस, अब बताओ माइनस है, n में तो और कुछ कर ना सके तो माइनस की गुणा होगी यहाँ पे, और जब माइनस की गुणा होगी तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। तो भाई माइनस की गुणा करें, ये हो जाएगा 18m और माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनेंगे प्लस, तो ये बन जाएंगे हमारे 4n। अब इसे फिर देखो सॉल्व करो, यहां पर 3n है, भाई माक्षर तो बड़े कलाकार हैं, 3n है प्लस के और 4n है किसके हैं प्लस के, तो 3 और 4 7 तो होंगे n माइनस 18 होंगे m। यहां तक ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, -7m, अब ये माइनस है, माइनस की गुणा इस पूरे पद में होगी, तो जब माइनस की यहाँ गुणा करोगे तो माइनस के हो जाएंगे 7n और माइनस माइनस प्लस कितने होंगे 18m। अब आप देखोगे प्लस के 18m और माइनस के 7m, प्लस के 18m माइनस के 7m, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 11m और माइनस ये बच जाएंगे हमारे 7n। ये हमारा उत्तर होगा। सवाल है हमारा 14, इसमें कहता है कि a+b का पूर्ण वर्ग, a+b का पूर्ण वर्ग, और बटे में क्या है a² - b²। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो ये लिखा हुआ है कि a की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है a गुणा a की 2 बार गुणा करेंगे, तो a+b का पूर्ण वर्ग है, यानी a+b की पावर 2 है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि a+b की 2 बार गुणा करो, a+b into a+b, यही तो करेंगे। सब्सक्राइब कर लिया भाई। चलो ऐसा देखिए, ये a² - b², ये तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक बार a+b लिख देंगे और एक बार a - b लिख देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे a+b कट जाएंगे तो बच क्या जाएंगे a+b अंश में और a - b हर में। ये उत्तर रहेगा। सवाल है 15, 45 का वर्ग माइनस 38 का वर्ग और बटे में है 83 बराबर क्या होगा। जब इतनी आपने वीडियो देखी है, इतने सवाल समझे 14, तो ये आप खुद ही करेंगे और जो इसका आंसर होगा उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। इस सवाल को हम कल सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करें, अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। और भाई देखो, मैं रोज रोज कहूँ आपसे सब्सक्राइब करो, वो तो बिना कहे कर ही दो। आगे फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में।